ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रन्थपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। जिस प्रकार से जो महत्व हिंदुओं में गीता का होता है, क्रिश्चियंस में बाइबल का होता है, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब का होता है, वही महत्व अपने जैन दर्शन में तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ का होता है। और यह अगर यूनिवर्सिटी में किसी को जैन दर्शन से पीएचडी वगैरह करना हो तो उसमें सब्जेक्ट में प्रवचन सार, ये तत्वार सूत्र, ये ग्रंथ कैसे हैं उनके कोर्स में रहते हैं। और ये ऐसा ग्रंथ है जो सबको मान्य है। श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथी, 20 पंथी, 16.5 पंथी, सभी को कैसा है ये ग्रंथ मान्य है। और ये ऐसा ग्रंथ है झगड़े की झ और फूट की फ दोनों से परे है। इस ग्रंथ के मामले में किसी को कोई भी विवाद है ही नहीं है। अब इस ग्रंथ के प्रणेता, रचिता आचार्य उमा स्वामी, इनका बचपन का नाम शिव कुमार था। और कुछ शिलालेखों से विदित हुआ है कि आप कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे। पट्ट शिष्य मतलब कैसे हैं? मुख्य शिष्य थे आप, और आपको अनेकों रिद्धियां प्राप्त थी और आकाशगामिनी रिद्धियां प्राप्त थी। आपके शरीर को स्पर्श करती हुई अगर पवन कहीं चली जाती थी तो औषधि के रूप में वो कैसी है कार्य करती थी। और आपको गद्दपिच्छ उमा स्वामी भी कहा जाता है। तो गद्दपिच्छ उमा स्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार आप आकाश में गमन कर रहे थे और आपके पीछे नीचे गिर जाती है, और नीचे गिरने के बाद कैसा है, लेकिन मुनिराज तो पीछे के बिना, जैसे हम कहीं भी जाते ना तो शरीर हमारे साथ साथ जाता है, वैसे ही मुनिराज कहीं भी जाते हैं तो कैसे हैं पीछे के बिना, क्योंकि वो संयम का उपकरण है, इसलिए पीछे हमेरा साथ रहती। तो पीछे गिर गई, तब उन्होंने कैसे मयूर के, अब जंगल में रहते थे तो जंगल में क्या मिलेंगे, मयूर ही तो मिलेंगे। उनके पंख से उन्होंने क्या किया, पीछे बनाई और फिर कैसा है अपना काम चलाया बिल्कुल। और इस प्रकार से ये तो शस्त्र है, ये कैसा है शस्त्र है मुनिराजों का। जैसे फौजी जहाँ भी जाते ना तो शस्त्र उनके साथ में जाते हैं ना, विद्यार्थी जहाँ भी जाते हैं तो उनकी बुक, नोटबुक, पेन, ये कैसा हमेशा साथ में रहता है। ऐसे कैसे ये मुनिराजों के कैसे शस्त्र हैं, जहाँ भी जाते उनके साथ में रहते हैं। रात्रि में भी मुनिराज अगर शयन करते हैं ना और हाथ भी ऐसा ऊपर नीचे करते हैं तो कैसा है, मतलब ऐसा नीचे करने पर यहाँ के वायुकाई के जीव का घात नहीं हो, तो वहां पर भी कैसे से पीछे से परिमार्जन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आचार्य गद्दपिच्छ उमा स्वामी थे। इस ग्रंथ की रचना कुसुमपुर में हुई थी। जैसे छडाला की रचना कहाँ पर हुई थी, अब सासनी में हुई थी ना,
अलीगढ़ में, सासनी में ना, उसी प्रकार से इस ग्रंथ की रचना कैसी है, कुसुमपुर में हुई थी। और इस ग्रंथ के दो नाम हैं, एक मोक्ष शास्त्र और एक तत्वार सूत्र है। मोक्ष शास्त्र अर्थात कैसा है, मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है छूटना। तो बोले किससे छूटना, बोले कर्मों से छूटना, दुखों से छूटना ना। तो इसलिए मोक्ष। और तत्वार सूत्र, तत्वार सूत्र तो मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी, तत्वार श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तो इसके कारण कैसा है, और तत्वार्थ, तत्व प्लस अर्थ, तत्व मतलब तत्व प्लस त्व, तत्व मतलब पदार्थ और त्व मतलब उसका भाव। मतलब कोई भी पदार्थ होता है उसके भाव से रहित नहीं होता है। जैसे शक्कर है ना, तो शक्कर का भाव क्या चल रहा है, मीठा, राइट है ना। वो जो कितने रुपए किलो चल रहा है वो उसका भाव नहीं है, क्योंकि भाव पदार्थ से कभी भिन्न नहीं होता है। उसका जो मीठापन है वह कभी कैसा है, शक्कर से भिन्न नहीं होता है। तो इसलिए ये कैसे तत्वार्थ। तो सूत्र, सूत्र का अर्थ कैसे है, मंगल सूत्र। सूत्र मतलब पिरोना। तो सारे सूत्रों को उन्होंने एक ग्रंथ में पिरो दिया है। और यह ऐसा ग्रंथ है कि इसमें बेटा सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई है तत्वार सूत्र ग्रंथ में। तो आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने 8000 श्लोक प्रमाण गंधहस्ती महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था, जो अपने यहाँ पर है ना, अपने ये विदेशी लोग थे वो इसको चुरा के ले गए थे, और आज भी बोले उनके ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में रखा हुआ है, और वो उसी से सारा रिसर्च करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ मतलब इसको पढ़कर सारी रिसर्च करते हैं। इस ग्रंथ में कैसे हैं, पदार्थ तो 9 होते हैं, फिर अध्याय 10 क्यों हैं, 10 अध्याय है ना बेटा इसमें। पदार्थ तो 9 है लेकिन अध्याय इसमें 10 हैं बिल्कुल, क्योंकि कषाय कौन से गुण स्थान तक रहती है, 10वें गुण स्थान तक रहती है बिल्कुल। और परिग्रह, बाह्य परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से 9 पदार्थ से भिन्न ना, जो जीरो होता है ना, मतलब वो जो हमारा ध्येय, जो आत्मा का ध्येय है, काली ध्रुव भगवान आत्मा अपना ध्येय है, इसलिए ये 10 के अंक की सार्थकता है। इसमें 357 सूत्र हैं और 10 कैसे हैं, अध्याय हैं। अब इसमें प्रथम अध्याय में तो कैसा है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में जीव के असाधारण भावों का वर्णन किया है, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हो। तीसरे और चौथे अध्याय में बेटा किसका, नरक गति और देवगति का कैसे वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, और 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। और हम 8वां अध्याय हम प्रारंभ करने वाले हैं ना, इसमें बंध तत्व का वर्णन है। 9वें में संवर निर्जा का, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है बिल्कुल। सबसे ज्यादा टीकाएं इस ग्रंथ में लिखी गई है। टीकाओं के नाम है सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, अर्थ प्रकाशिका। इसे तिजोरी ग्रंथ भी कहा जाता है। तिजोरी में अपन कीमती सामान रखते हैं ना, तो इसे तिजोरी ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये कैसा है, इसमें तिजोरी ग्रंथ है। इसमें तिजोरी में 10 लॉकर हैं और 357 स्वर्ण मुद्राएं हैं। एक एक मुद्रा मतलब प्रतिदिन एक एक लॉकर खोलो और एक एक सूत्र रूपी किसी स्वर्ण मुद्राएं निकालो और उसका चिंतन मनन करो ना। ये गागर में सागर है। इस ग्रंथ को कैसा है, गागर में सागर के रूप में कैसा है कहा जाता है। कहते हैं कि एक जैसे सरसों का दाना है ना, उसमें छेद करके मानो पूरा समुद्र उसमें भर दिया हो बिल्कुल। अर्थात कैसे हैं, ये 10 अध्याय के माध्यम से पूरा द्वादश अंक का सार इसमें आ गया है बिल्कुल। जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकलती है ना,
और बद्रीनाथ होते हुए कैसी है, इलाहाबाद पहुंचती है। उसी प्रकार यमुनोत्री से यमुना निकल कर और इलाहाबाद पहुंचने पर फिर दोनों का संगम हो जाता है, दोनों नदियों का संगम हो जाता है। उसी प्रकार आचार्य धरसेन स्वामी के मुख से निकली प्रथम श्रुति स्कंद और आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा निकली हुई द्वितीय श्रुति स्कंद, दोनों का संगम इस तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में अपने को दिखता है ना। और ये प्रश्न उठता है कि इसमें चारों अनुयोग का बेटा अध्ययन हो जाता है। तत्वार सूत्र ऐसा ग्रंथ है, आप जानते हो पहले जमाने में दादी और नानियाँ, अब आज तो नहीं रहा है, दादियाँ नानियाँ पहले बेटा ना तत्वार सूत्र सुनती ही सुनती थी, भले समझ में उनको कुछ नहीं आता था बिल्कुल ना। जैसे हमारी दादी थी, तत्वार सूत्र सुनने का उनका भाव था, उसके कारण घर में सब मेंबर्स को आना ही पड़ता था, मतलब सीखे अपन कब किसका नंबर आ जाए, सुनाना है तत्वार सूत्र उनको बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये परंपरा, तो पहले से 5वें अध्याय में द्रव्यानुयोग गर्भित है, फिर तीसरा चौथा अध्याय में कर्णानुयोग का वर्णन है, गणित है ना बिल्कुल अपना 3 लोक का है, हाँ उसका वर्णन है। छठवां सातवां और 9वें अध्याय में चरणानुयोग का वर्णन है और 1 से तीसरे अध्याय में प्रथमानुयोग का वर्णन है। इस प्रकार चारों अनुयोग कैसे हैं इस ग्रंथ में समाहित हैं बिल्कुल। अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य उमा स्वामी को ये ग्रंथ लिखने का भाव क्यों आया, उन्होंने ये ग्रंथ क्यों लिखा? तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि सौराष्ट्र प्रांत के उज्जैनी निकट गिरनार नगर के आसन्न भव्य स्वहितार्थी एक द्वैपायक नाम का श्रावक थे। उनने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मैं एक सूत्र लिखूंगा, उसके बाद ही कैसा भोजन ग्रहण करूंगा। तो जिस दिन उन्होंने पहला सूत्र लिखा अपने घर के बाहर पाटिये पर, तो उसमें लिखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गस्य, ऐसा लिखा। अब क्या हुआ, उधर से ये अपने आचार्य उमा स्वामी मतलब आहार करके निकले। उन्होंने की नजर पटिये पे गई, उन्होंने पाटिये पे देखा, अरे ये सूत्र उनको अधूरा लगा और उन्होंने उसके आगे सम्यक शब्द लिख दिया और सम्यक शब्द लिखकर वो तो चल दिए। जब वो द्वैपायक नाम का विद्वान घर में आया तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सम्यक शब्द किसने लिखा? तो बोले एक नग्न दिगंबर मुनिराज आए थे, वो ये लिखकर चले गए। बोले वो किस दिशा में गए? तो माँ ने कहा इस दिशा में गए। तो उसी दिशा में वह द्वैपायक नामक विद्वान भी चला गया और उन्होंने जाकर ढूंढते ढूंढते मिल गए मुनिराज। तो जाकर नमन करके उनके पास बैठे और 2 प्रश्न पूछे, सुख किसे कहते हैं और सुख का उपाय क्या है? तो सुख किसे कहते हैं? सुख अर्थात मोक्ष, सुख अर्थात निराकुलता, सुख अर्थात हित। बोले उसका उपाय क्या है? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गस्य। बस इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य उमा स्वामी ने ये पूरा ग्रंथ 10 अध्याय कैसे है लिख दिए हैं। बता सोचो कितना अपने को पूरे 10 अध्याय मिल गए हैं। ये वन जंगल में बैठ के लिखे थे, हवा आंधी भी आई होगी, प्रकृति प्रकोप भी रहा होगा, लेकिन हमें कैसा है ये पूरा आद्योपांत कैसा है ये मिल गया है। तो इस प्रकार से इसकी कैसी है रचना हुई है। तो और देखो सूत्र जय धवला ग्रंथ है, उसमें कहते सूत्र किसे कहते हैं? जो थोड़े अक्षरों में से संयुक्त होकर संदेह रहित हो उसे सूत्र कहते हैं। थोड़े अक्षरों में संदेह रहित हो उसे कैसे सूत्र कहते हैं। अब आजकल थोड़े अक्षर नहीं बोलते, मम्मी को मॉम और सिस्टर को सिस, ब्रदर को, ये सब शॉर्ट नेम है। आजकल सब शॉर्ट नेम इस प्रकार से कैसे है
चल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हाँ क्या कह रहे, अब बताओ, डेडी कर दिया उनको तो बिल्कुल, है कि नहीं। सब पाश्चात्य संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति बहुत बढ़िया है। अपनी भारतीय संस्कृति को ही कैसा है अपनाना, बस। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ और ग्रंथकार का अपन ने परिचय प्राप्त किया है। अब हम कैसे यहाँ पर जो अपना 8वां अध्याय है उस पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। मेरे को वॉच देना बेटा, कल से लाऊंगी मैं वॉच। ये 6:30 बजे मुझे बता देना, 6:30 बजे का टाइम, नहीं सॉरी, हाँ 7:15 बजे अपन क्लास बंद करेंगे, है ना। तो 7:15 बजे मुझे बता देना, जिसकी भी वॉच में टाइम हो ना तो बता देना। अब यहाँ ये कहते हैं कि अपन ये 8वां अध्याय है अपना, 8वां अध्याय से अपन कैसी है चर्चा प्रारंभ करेंगे। इस 8वें अध्याय की विषय वस्तु है, इसमें बंध के कारण, उसके भेद प्रभेद, उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति, प्रकृति प्रदेश बंध इत्यादि, पाप पुण्य का विवेचन, और इसमें कैसा है ये सारा वर्णन अपने को 8वें अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल पहला अपना सूत्र है ना, 8वें अध्याय का पहला सूत्र है ना। मैं बोलूंगी फिर आप लोग को कैसा है बोलना है। मिथ्या दर्शना विरति, मिथ्या दर्शना विरति, प्रमाद कषाय, प्रमाद कषाय, योगा बंध हेत्वः, योगा बंध हेत्वः। कंटिन्यू में पढ़ेंगे। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद हेत्वः। एक बार फिर से पढ़िए। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। चलो पढ़ो बेटा, अनिमा पढ़िए। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। हेत्वः वा नहीं है बेटा, हेत्वः वह है वो, है ना। तो हेत्वः है बिल्कुल। हाँ चलो पढ़ो अनुज्ञा। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। अब यहाँ ये कहते हैं कि देखो, आप अपने घरों में रहते तो तत्वार सूत्र पढ़ते पूरा, और पढ़ते भी तो इस पद्धति से पढ़ते आप क्या, जो आपको कैसा है सूत्र वगैरह पढ़ते आ जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इसमें मिथ्यात्व को क्यों पहले लिया। अब बंध के कारण कौन कौन से हैं, तो यहाँ बंध के कारण ये बताए हैं कि बंध के कारण इन्होंने 5 कारण कैसे हैं बंध के बताए हैं। अब उसमें प्रश्न ये उपस्थित होता है कि प्रथम मिथ्यात्व को ही क्यों लिया। पहला मिथ्यात्व रखा है ना, मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर कैसा है प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग, और फिर बंध, है ना। ये बंध के हेत्व मतलब देखो, मिथ्या दर्शना मतलब मिथ्या दर्शन। बंध के कारण कौन से है, तो पहला कौन सा, मिथ्या दर्शन। अब उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो बेटा क्या हो जाएगा, दर्शन ना है ना, तो वहां क्या हो जाएगा अविरति। सूत्र में देखिए आप, है ना, कि अविरति कैसे बना, तो अविरति हो गया। फिर उसके बाद प्रमाद, फिर कषाय, फिर योगा, है ना, और फिर क्या है योगा, फिर बंध। ये बंध के हेतवः, हेतवः मतलब ये बंध के कारण है। देखो सूत्र के एक एक शब्द का अर्थ भी आप लोग को कैसा है आना चाहिए, बिल्कुल, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक एक बालिका अपने अपने नगर में जहाँ जहाँ भी जाए वही तत्वार सूत्र पढ़ा है। तो इस प्रकार आपको बहुत ध्यान पूर्वक कैसा है पढ़ना है, ताकि कैसा है आप तत्वार सूत्र पढ़ा सको, बिल्कुल। तो अब ये प्रश्न उठता है कि पहले क्यों मिथ्यात्व को क्यों लिया, क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव के बिना अगर व्रतादिक के भाव होंगे, कषाय, योग, प्रमाद, है ना, जाएंगे ही नहीं। सबसे पहले कैसा है मिथ्यात्व ही जाता है, बिल्कुल, है ना। इसलिए पहला कारण उसमें कैसा है, मिथ्यात्व के बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता, मिथ्यात्व के अभाव के बिना, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। मिथ्यात्व का है ना सम्यक, तो सम्यक दर्शन के बिना कैसा है धर्म की शुरुआत होती ही
नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने कैसा है मिथ्यात्व को लिया है। बट इसके क्रम का भी बेटा कारण है, पहला मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग। क्योंकि जिस क्रम से इनका अभाव होता है उसके कारण कैसा है ये क्रम यहाँ पर रखा गया है ना। तो देखो जो 5 कारण है ना, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कैसे बंध के कारण है। तो मिथ्यात्व को पहले क्यों कहा कि मिथ्यात्व सबसे पहले जाता है, कौन से गुण स्थान में जाता है मिथ्यात्व? चौथे में, है ना। चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व चला जाता है। और फिर कैसा है मिथ्या दर्शन, कैसा है चौथे में चला जाता है। फिर अविरति, उसके बाद फिर कैसे 5वें में, अच्छा हाँ, मतलब चौथे में अविरति। अविरति मतलब कैसा है व्रतादि के परिणाम नहीं होना। फिर कैसा है 6ठे गुण स्थान में कैसा है प्रमाद रहता है, बिल्कुल, है ना। और फिर 10वें गुण स्थान में कषाय जाती है, बिल्कुल, है ना। और 13वें गुण स्थान में योग जाता है। तो जिस क्रम से ये जाते हैं इसके कारण, उस क्रम के कारण कैसा है यहाँ पर उनको मिथ्या दर्शना, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग बंध हेतु, बिल्कुल। अब कहते मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? बहुत से लोग बेटा मिथ्या दर्शन को बंध का कारण ही नहीं मानते हैं, जबकि तत्वार सूत्र ग्रंथ में बंध के कारण में पहला कौन सा लिया है? मिथ्या दर्शन को ही लिया है, बिल्कुल। आप कहीं जाओगे, कहीं ऐसा विवाद का विषय भी उठेगा कि नहीं मिथ्या दर्शन बंध का कारण नहीं है, तो अपन लोग कैसे हैं तत्वार सूत्र ग्रंथ का रेफरेंस दे देंगे, बिल्कुल, आगम प्रमाण अपने पास है, बिल्कुल। तो मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं ना? अतत्व के श्रद्धान को अर्थात विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अतत्व का श्रद्धान अर्थात कैसे तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, जो 7 तत्व हैं उनका यथार्थ श्रद्धान नहीं होना। तो 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। मतलब मैं जीव तत्व हूँ ऐसा श्रद्धा नहीं होना। मैं कैसा हूँ? शरीर सहित हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये मेरा नाम है ना, ये मेरे पद पोस्ट है, इनसे अपना परिचय होना। और मैं आत्मा हूँ, है ना, ऐसा श्रद्धा नहीं होना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। मैं अणिमा हूँ ऐसा श्रद्धान होना नहीं। कोई पूछेगा तो अणिमा ही बोलना है ना। कोई आपको पासपोर्ट में कोई सिग्नेचर करने को कहेगा ना तो आप अणिमा ही करोगे, बिल्कुल, है ना। देखिए अंतरंग में श्रद्धान ये है कि कैसा मैं अणिमा नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और अगर मैं कहने में दोष नहीं है बेटा, मानने में दोष है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार अतत्व श्रद्धान अर्थात 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान होना, उसका नाम कैसा मिथ्या दर्शन है। विपरीत श्रद्धान को कैसे? मिथ्या मतलब विपरीत, मिथ्या का अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है, बिल्कुल। तो ये विपरीत श्रद्धान है ना। तो इस प्रकार से यहाँ के छड़ाला में भी आया है ना, ऐसे मिथ्या दृग। कंठपाठ में क्या क्या सुना रहे हो तुम? छड़ाला सुनाओगे? हाँ चलो, समय साथ जी, हाँ बेटा सब लोग शुरू कर दो, है ना। हाँ सब लोग सुनाओ बेटा, है ना। तो ये मिथ्या दर्शन है। अब मिथ्या दर्शन के कितने प्रकार है? देखो अपने सामने एक चार्ट लगा हुआ है, ये पूरा अपने बंध के कारणों का चार्ट दे दिया है, बिल्कुल, है ना। तो मिथ्या दर्शन मतलब कैसा है? उसके 2 भेद है, एक ग्रहित मिथ्यात्व और ये कैसा है? अग्रहित मिथ्यात्व है। तो ग्रहित मिथ्यात्व मतलब ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। तो अग्रहित मिथ्यात्व, अब अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से दूसरे के उपदेश के बिना अनादिकाल से लगा हुआ जो आत्म स्वरूप की भ्रांति रूप मिथ्या दर्शन होता है, उसे अग्रहित मिथ्या दर्शन के। देह है सो ही मैं हूँ, ये किसने सिखाया? अनुज्ञा मम्मी ने कभी ये बात सिखाई है कि देह है सो ही मैं हूँ? सिखाया है? अनादि का सिखा है ना, सिखाया है किसी ने?
अपनापन है ना, तो ये अग्रहित मिथ्यात्व जो कैसा है, अनादि का चला। जैसे बालक का जन्म होता है ना, वो होते के साथ है ना, लिप्स के उसके मोमेंट्स होते हैं, ऐसा 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 करता है। तो उसको किसने सिखाया कि भूख लगे तो ऐसा मोमेंट्स करना मुंह के, बिल्कुल अनादि के संस्कार है ये। तो अनादि के संस्कार होते हैं ना, तो वो अग्रहित मिथ्यात्व मतलब जो किसी के बिना उपदेश के स्वयं नैसर्गिक है ना, तो वो कैसा होता है, उसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व, बिना कर्म के उदय के उपदेश के बिना, बिल्कुल है ना। तो वो कैसा है, उसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अब ग्रहित मिथ्यात्व, देखो ग्रहित यह मिथ्यात्व एकेंद्रियों में भी पाया जाता है। अग्रहित मिथ्यात्व एकेंद्रियों में पाया जाता है। जो ग्रहित मिथ्यात्व होता है वो वर्तमान भाव की कमाई होती है, वो इसी भाव में कैसा है, सीखता है, अग्रहित मिथ्यात्व। तो ये यहाँ ये कहते हैं जो दूसरों के उपदेश से होता है ना, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जो दूसरों के उपदेश से होता है, भाई किसी ने कहा ना कि चलो ये आपको ये तकलीफ है, आप इनको मान लो, ये कुगुरु कुदेव इत्यादि को मान लो, बिल्कुल है ना। अगर आपको कुछ सर्प की प्रॉब्लम है तो आप किसी एक नाग बाबा के मंदिर में जाकर एक नारियल चढ़ा दो। कभी मत चढ़ाना, कोई आपको कहे ना तो बोल देना हमने तो पढ़ा है कि नाग तो कैसा है, तिर्यंच गति का जीव होता है, ये बाबा कब से हो गया। और देव तो हमने 4 प्रकार के देव पढ़े हैं, देवास चतुर्निकाया, तो ये देव कैसे हो गए कि ना, ये देव नहीं, ये तो तिर्यंच गति के कैसे हैं, जीव हैं ये, बिल्कुल। तो इस प्रकार से दूसरों के उपदेश से किसी को गुरु कुदेव कुदे इत्यादि को कैसा है पूजना है ना, उसका श्रद्धान करना, बिल्कुल रेवती रानी जैसा लाइफ में दृढ़ रहना। कितने भी संकट आ जाए, वो तो आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप कितने दिखते हो और कितने नहीं दिखते हो। तो बिल्कुल सब पूरा घर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पूरा घर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, बिल्कुल है ना, फिर भी बिल्कुल दृढ़ रहना, बिल्कुल ना। वो तुम्हारा नहीं तो वो तुम्हारा अनिष्ट कर देंगे, वो तुम्हारा कोई दुनिया में बेटा अनिष्ट करता नहीं है जब तक अपने पाप का उदय नहीं आए। किसी की ताकत नहीं है वो कैसा है अनिष्ट करे, बिल्कुल। और यहाँ कहते वो ग्रहित मिथ्यात्व के कैसे हैं 5 भेद बताए हैं अपने, है ना, चार्ट में अपना है ना, ग्रहित में एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। तो 5 प्रकार की कैसे ग्रहित मिथ्यात्व। अब एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, एकांत मतलब अनेक धर्म रूप वस्तु में मात्र एक धर्म ही मानना, वो एकांत मिथ्यात्व है। यहाँ धर्म का अर्थ बेटा वो धर्म नहीं देना, वस्तु स्वभाव धर्मो नहीं देना। यहाँ धर्म मतलब कैसा है, सत्य असत्य, एक अनेक, नित्य अनित्य, है ना, ये सब कैसे हैं, ये धर्म यहाँ बताए हैं। तो किसी एक ही धर्म को मानना, वस्तु नित्य ही है अथवा तो वस्तु कैसा है अनित्य ही है। जैसे बौद्ध मानते ना, बौद्ध वस्तु को क्षणिक मानते हैं और सांख्य वस्तु को नित्य मानते हैं, तो वो एकांतवाद है। और हम हम अनेकांतवादी है, तो हम क्या मानते हैं, नित्यानित्य मानते हैं, बिल्कुल। तो वस्तु में अनेक धर्म होते हुए भी किसी एक धर्म को ही मानना कि वस्तु नित्य ही है ना, आत्मा नित्य ही है। हाँ, स्वभाव की दृष्टि से नित्य है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, बिल्कुल। तो आत्मा के और अन्य वस्तु के स्वरूप को बिल्कुल विपरीत मानना, है ना, जैसे है ना हिंसा में धर्म मानना, फूल पत्ती इत्यादि तोड़ना और भगवान को चढ़ाना, जबकि वो कैसे हैं, एकेंद्रीय जीव हैं। फूल पत्ती वगैरह कैसे हैं, एकेंद्रीय जीव हैं। तो पंचामृत अभिषेक करना, दूध से, दही से, गन्ने के रस से कर देते हैं अभिषेक। एक बूंद श्रेया अगर गन्ने का यहाँ पर टिपकी पड़ जाए ना तो कितनी चींटियां, और आप गन्ने के रस से कैसा है प्रतिमा पर अभिषेक कर रहे हो, तो बताओ कितना हिंसा का दोष लगेगा अपने को, बिल्कुल है कि नहीं। तो इस प्रकार से यह कहते हैं हिंसा में दोष मानना। स्त्री अभिषेक, स्त्रियां अभिषेक करती है ना,
बिल्कुल। स्त्रियां तो मुनिराज से, जब मुनिराज अवस्था में रहती है ना, तो 7 हाथ दूर रहती है स्त्रियां उनसे, और वो 6वें 7वें गुणस्थान की स्थिति है, और तुम 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में तुम कैसा है उनको स्पर्श करते हो। हाँ? अरे अपन भी बेटा इतनी तो मर्यादा अपन रखते कि कोई पर पुरुष को अपन स्पर्श नहीं करते, करते अपन लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कैसा है, फूल पत्ती इत्यादि चढ़ाना, पंचामृत अभिषेक करना, हिंसा में धर्म मानना, ये सब कैसा है, ग्रहित मिथ्यात्व है। स्त्रियां अभिषेक करना ना, ये सब कैसा है, ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। दूसरा, ये सब विपरीत मिथ्यात्व, संशय, तत्व श्रद्धान में संशय रखना। धर्म का लक्षण हिंसा है या नहीं, जबकि अपना धर्म का लक्षण तो अहिंसा परमो धर्म है, बिल्कुल। तो ऐसा धर्म का लक्षण कैसा है, हिंसा है या नहीं, इस प्रकार का संशय रखना। शुभ भाव से धर्म होगा या शुद्ध भाव से धर्म होगा, ऐसा संशय रखना अपना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि संशय मिथ्यात्व, शंका रखना, पता नहीं आत्मा हूं कि शरीरधारी हूं। आचार्य कहते हैं, भगवंत कहते हैं कि तुम आत्मा हो, है ना, और संसारी मुझे शरीरधारी कहते, पता नहीं कौन हो। संशय, शंका, तत्वों में कैसी है, संशय। ये संशय कैसा है, अपना ये मिथ्यात्व है, बिल्कुल। उसके बाद विनय मिथ्यात्व, ये बहुत खतरनाक है। चाहे जहां विनय कर लेना, अरे आप तो भेदभाव करते हो, सब भगवान को नमन कर लेना। है ही नहीं तो कहां से नमन करोगे आप वो कैसे हैं, है ही नहीं, बिल्कुल। तो सब देवताओं को, है ना, सब देवों की जय, है ना, तो सब धर्मों को और सब साधुओं को कैसा है, समान मानना। जैसे श्वेतांबर कहते हैं ना कि सब अपन अपन जैन सब एक है, दिगंबर श्वेतांबर सब एक है, बिल्कुल। तो फिर एक है तो हमारे मंदिर में आओ ना, फिर अलग से मंदिर क्यों बनाते हो, अलग से मंदिर आप क्यों बनाते हो, बिल्कुल। जब एक है, अपन न एक कहते हैं न मानते हैं, या अन्य में सब ये कहते कि नहीं, ईश्वर तो बस एक है, सबका ईश्वर एक है। जैन दर्शन कहता है एक नहीं है, एक जैसे है। जैन दर्शन क्या कहता है, एक नहीं है, सब एक जैसा, वीतरागी सर्वज्ञ है, बस एक जैसे है, बिल्कुल। एक नहीं है, सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अपन तो सोचो अपने को बेटा कैसा धर्म मिल गया है। बहुत अंदर से अपने को महिमा आना चाहिए कि अपने को क्या पुण्य का अपने किया था जो अपना जैन कुल में अपना जन्म हुआ, और इतना सच्चा धर्म अपने को मिला है, बिल्कुल। अब उसके बाद कहते हैं अज्ञान, है ना, अज्ञान मिथ्यात्व, हित अहित का विचार नहीं करना। अज्ञान किसको कहते हैं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इसका ज्ञान नहीं होना, इसी का नाम अज्ञान है ना। तो इस प्रकार हित अहित का कैसा है, विचार विवेक न रखना, वो कैसा है, 7 तत्वों का ज्ञान नहीं होना, है ना। तो इस प्रकार से उसको कैसे अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। सही तत्वों का कैसा है, सही, अपने हित अहित का विचार नहीं करना, किसमें अपना हित है किसमें अपना अहित है, ऐसा विचार नहीं करना। अब मिथ्यात्व को दूर कैसा किया जाए, ये तो अपने 5 प्रकार की जो बंध के कारण है, मिथ्यात्व देख लिए, दूर कैसे किया जाए। तो सच्चे देवसास गुरु का स्वरूप समझकर तो ग्रहित मिथ्यात्व चला जाएगा, है ना। और जीवादि 7 तत्वों की सही जानकारी होने पर आत्मानुभूति प्राप्त करके अग्रहित मिथ्यात्व चला जाएगा। तो इसको दूर कैसे करें, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व को दूर कैसे। भगवान के पास अपन जाते हैं तो क्या प्रयोजन रहता है अदिति, तुम जैसा बनने के कारण शरण तिहारी आया, और की परीक्षा में अच्छी तरह से पास हो जाऊं, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए तो इस प्रकार का कोई प्रयोजन रहता नहीं है ना। अब कहते हैं अविरति, ये तो मिथ्यात्व के बारे में हो गया, है ना। ये चार्ट आप लोग याद भी कर लेना, और अपनी डायरी में मैं जितने भी चार्ट बताती जाऊंगी बेटा, है ना, सब उतारते जाना और लिखते जाना वहाँ पर, है ना।
8वें अध्याय के प्रथम सूत्र का चार्ट। तो आपको कैसा है, देखो ये डायरी आपकी 80 साल तक भी रहेगी आपके, तो इसलिए कैसा है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखना और फिर कैसा है उसको स्मरण में रखना। अब अविरति, 6 काय के जीवों की रक्षा न करना, 5 इंद्रियों, 6ठे मन को वश में नहीं रखना, अविरति। अविरति मतलब मतलब नहीं, जो व्रतादि के परिणाम नहीं हो तो उसको अविरति कहते हैं। छडाला में ना, 6 काय जीवन हननते सब विधि द्रव हिंसा तरी तरी। तो यहाँ 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना। 6 काय में कौन आ गए बेटा, 5 इंद्रिय और स्वस्ति का कौन आया, 5 इंद्रिय और 6ठा मन है ना, 1 मन और 5 इंद्रिय, ये 6 है। तो 5 इंद्रिय 6ठे मन को वश में नहीं करना, ये कैसा है, अविरति है। अविरति के 12 भेद रूप, इसका दूसरा नाम कैसा, असंयमिका। चौथे गुण स्थान में क्या होता है, अविरत, व्रतादि के परिणाम नहीं होते हैं, बिल्कुल है ना। अब 6 काय के जीव कौन कौन से हैं, 6 काय के जीव कौन कौन से हैं बताइए, आप लोग को मालूम है? हाँ हाँ, मन है ना, 5 स्थावर और 1 त्रस है ना। तो इस प्रकार ये 6 काय के कैसे हैं, जीव होते हैं, त्रस काय। सभी प्रकार के, मतलब देखो ये एक बूंद अनछने पानी में असंख्या जिंदगानियां, पियो छान कर पानी माँ कहती जिनवाणी, लिखा है ना अपने वहां पर है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि एक बूंद अनछने पानी में इतनी जिंदगानियां रहती है, इसलिए अपन जैन लोग कैसा है, पानी कैसा है, छान कर। देखो अपन ने पानी छान के कहा है ना, और ये लोग भी सब क्या करते हैं, फिल्टर क्यों आए बेटा, ये उसी का तो रूप है कि पानी छान कर पीना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, त्रस्काय, सभी प्रकार के अविरति किस प्रकार से पाई जाती है। जिस जीव को अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहता है, उसके सभी प्रकार की अविरति पाई जाती है। अनंतानुबंधी है ना, अर्थात पहला गुण स्थान, और फिर अप्रत्याख्यान मतलब चौथा गुण स्थान, इसमें कैसी है, अनंतानुबंधी चली जाती है, वो अप्रत्याख्यान है। तो सभी प्रकार की जो अविरति पाई जाती है। प्रमाद किसे कहते हैं, प्रमाद का अपन ने अर्थ क्या लगाया, प्रमाद मतलब सोना, प्रमाद का अर्थ क्या हुआ, आलस, सोना, हमने तो ये लगा रखा है। जैन धर्म में प्रमाद का अर्थ ये नहीं है ना, प्रमाद, हाँ हो गया समझ। हाँ, अपने कर्तव्य का अनादर भाव रखना, उसका नाम कैसा है, प्रमाद है, बिल्कुल है ना। गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि मैं कौन हूँ इसका विचार तो नहीं करे, बाकी सब कुछ करे, ते प्रमादी उसको वहां पर उन्होंने कैसा है, प्रमादी कहा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं स्वभाव की अरुचि होना, उसका नाम प्रमादी है। अपने कर्तव्य में अनादर भाव रखना, तो अपना कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, स्वीकृत करूं परिहार क्या। तो इस प्रकार का विचार करना, तो ये अभी अपन ने चर्चा की है ना। तो अभी शेष चर्चा अपनी है तो बाद में हम करेंगे। सूत्र आप एक बार फिर से बोल लीजिए। एक बार फिर से बोलिए। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलो, जय करो लगा, जय बोलो बेटा। बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशंगमयी जनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। तत्वार सूत्र जी नामक महान ग्रंथ की जय हो।